Jai Hind everyone, welcome to Dune Officers Academy. So today we will be talking about a new topic, that is phrasal verbs. So starting with the definition of phrasal verbs, what is the meaning of phrasal verbs? Phrasal verbs are usually referred to as verbs which come with a preposition or an adverb. तो ठीक है, तो क्या होता है phrasal verb? Phrasal verbs as the name suggests, जिसमें एक verb तो होगा ही होगा और उसके साथ क्या आता है, कोई ना कोई preposition या adverb आता है जिससे उसका पूरा meaning change हो जाता है. ठीक है, टेकिंग फॉर एग्जाम्पल ब्रेक डाउन. ठीक है, ब्रेक डाउन का क्या होगा, ब्रेक का मतलब कुछ अलग होता है और डाउन का मतलब अलग होता है, बट इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें ये क्या बन जाते हैं, फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं और इनका मीनिंग चेंज हो जाता है. तो without any further delay, let's discuss with some phrasal words, some important phrasal verbs which are going to be helpful in your coming exams. Okay, first one we have is break down. सो ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स टू स्टॉप फंक्शनिंग एज अ मशीन. ठीक है, ये मशीन के रेफरेंस में है ब्रेक डाउन. सो इसका मतलब होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग मीन्स काम करना बंद कर देना. ठीक है, एंड वी हैव वन एग्जांपल आल्सो ऑफ दिस, द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे मीन्स मेरी गाड़ी क्या हो गया, खराब हो गई ऑन द हाईवे. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट phrasal verb. So moving on with our second one, we have bring up. bring up का मतलब होता है to raise a topic और raise a child. raise a topic means किसी भी टॉपिक को सामने रखना या कोई मुद्दे की बात करना. ठीक है, हिंदी में हम इसे ये बोलेंगे. और इसका एक और मीनिंग हो सकता है to raise a child. ठीक है, she was brought up by her grandparents. she was brought up by her grandparents means उसके grandparents ने उसकी परवरिश करी है. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया. और अगर a topic was brought up between in the meeting, ठीक है, a good topic was brought up in the meeting. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एक और मीनिंग. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वन. चलो, मूविंग ऑन, वी हैव द थर्ड phrasal verb, that is call off. call off का मतलब होता है कैंसिल कर देना, कोई भी चीज को कैंसिल कर देना. the meeting was called off due to technical glitch. ठीक है, the match was called off due to heavy rain. our classes for today were called off because of heavy rain. ठीक है, means कैंसिल हो जाना. कोई भी चीज जो प्लान होती है उसको क्या कर देंगे, कैंसिल हो जाएगी, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, कॉल ऑफ. हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, दिस फ्रेज कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू enhance it in your sentences. Then we have come across. come across का मतलब होता है find by chance. ठीक है, कैंसिल के बाद है कैरी ऑन. ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरी ऑन. कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू. कंटिन्यू का मतलब क्या हो गया, प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क, मतलब अपना काम करते रहो. प्लीज कैरी ऑन विद योर स्टडीज. ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव कम अक्रॉस. कम अक्रॉस, ठीक है, कम अक्रॉस का मतलब होता है फाइंड बाय चांस. ठीक है, कम अक्रॉस का मीन्स फाइंड बाय चांस, मीन्स बाय चांस किसी से मिल जाना. ठीक है, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो इन द ड्रॉर. आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो इन द ड्रॉर, या आई केम अक्रॉस एन old friend of mine in the market. ठीक है, मतलब मेरे को मार्केट में अपना एक पुराना दोस्त मिल गया. ठीक है, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट. ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कट डाउन. कट डाउन, ठीक है, कट डाउन ऑन का मतलब होता है रिड्यूस करना, किसी भी चीज को रिड्यूस करना. कट डाउन और उसके साथ ऑन भी आएगा. ठीक है, कट डाउन ऑन का मतलब हो गया रिड्यूस करना या कम कर देना. ठीक है, टू डिक्रीज, रिड्यूस और टू डिक्रीज. ही हैज कट डाउन ऑन शुगर टू स्टे हेल्दी. ही हैज कट डाउन ऑन शुगर टू स्टे हेल्दी मीन्स उसने अपना जो शुगर का इंटेक था वो क्या किया, कम किया. ठीक है, वी शुड कट डाउन ऑन जंक फूड मीन्स हमें अपने जंक फूड का इंटेक कम कर देना चाहिए. जंक फूड इंटेक. ठीक है, चलो
तो ये एक सेंटेंस और हो जाएगा, वी शुड कट डाउन ऑन जंक फूड इनटेक। चलो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट फ्रेज, वी हैव ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का क्या मतलब होता है? टू लीव स्कूल कॉलेज बिफोर फिनिशिंग। ठीक है, ड्रॉप आउट क्या बोलते हैं? कॉलेज ड्रॉप आउट होता है, स्कूल ड्रॉप आउट होता है, मीन्स उन्होंने अपनी स्कूलिंग क्या होती है, कंप्लीट नहीं की होती, दे हैव लेफ्ट दैट कॉलेज और स्कूल मिडवे। ठीक है, ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज इन द सेकेंड ईयर, मीन सेकेंड ईयर में ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। देयर आर मेनी सक्सेसफुल पीपल हु हैव ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम देयर कॉलेजेस in earlier stages. ठीक है, this is also an example. Then we have figure out. Another word we have is figure out. Figure out का मतलब होता है to understand something. ठीक है, figure out का मतलब हो गया to understand और solve something. I couldn't figure out the answer to the puzzle. मतलब मुझे वो puzzle या जो था कोई problem थी उसका मेरे को solution नहीं मिला या मेरे को समझ ही नहीं आया। ठीक है, I couldn't figure out the answer to the maths problem. ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। I couldn't figure out the answer to the maths problem. This is going to be another example. Then we have find out. The word is find out. Find out का मतलब क्या होता है? Discover. कोई भी चीज को ढूंढना। ठीक है, find out. She found out the truth eventually means उसको आखिर में जो सच था वो पता चल गया। She found out the truth eventually. ठीक है, then I found out the answer of to the problem. ये भी एक सेंटेंस हो सकता है। I found out the answer to the problem. So this is going to be another sentence. ठीक है, चलो। Then we have get along with. Get along with का मतलब होता है to have a good relationship. To have a good relationship मतलब किसी के साथ भी रिश्ते नाते अच्छे होना। ठीक है, you have good. I get along with all my classmates means मैं अपने जो भी classmates हैं उनके साथ मैं easily gel कर जाता हूँ या कर जाती हूँ। ठीक है, I get along with anyone in my locality. ठीक है, मतलब मेरा जो एरिया या मैं जो इस लोकेलिटी में रहता हूँ या रहती हूँ, आई गेट अलॉन्ग विद एनीवन। ठीक है, मीन्स मेरे जो रिलेशंस हैं उनके साथ अच्छे हैं। ठीक है, I hope you all are understanding these phrasal verbs and the meaning of it, and also you can make your own sentences in order to understand it in a better way. ठीक है, then we have give up. Give up का मतलब होता है to stop doing something या quit कर देना। ठीक है, कैसे बोलते हैं? ये वाला वर्ड तो बहुत बार यूज होता है, do not give up. ठीक है, courageous और brave people do not give up easily. ठीक है, stop doing something or to quit. ठीक है, he gave up on smoking last year. ठीक है, उसको स्मोकिंग की आदत थी और उसने छोड़ दी, क्विट। ठीक है, ब्रेव पीपल नेवर गिव अप इजीली। ठीक है, ब्रेव पीपल नेवर गिव अप इजीली। ठीक है, चलो। Then we have another word that is to go on. Go on और carry on का क्या मतलब होता है? सेम होता है। carry on मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें, उसका क्या मतलब था? कंटिन्यू करना। and go on का मतलब भी सेम ही होता है, it means to continue. ठीक है, teachers always use this with students. Please carry on with your work or please go on and do your own work. The teacher asked us to go on with the lesson, which means to continue with the lesson. ठीक है, then we have another word that is hold on. Hold on का क्या मतलब है? Hold on का मतलब है wait a short time. ठीक है, थोड़ी देर के लिए वेट करना। होल्ड ऑन का मतलब है वेट अ शॉर्ट टाइम, विच मीन्स होल्ड ऑन अ सेकेंड, आई विल बी राइट बैक। प्लीज होल्ड ऑन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन अ शॉर्ट वाइल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। चलो, नेक्स्ट वी हैव इज लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का क्या मतलब होगा? लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन या समथिंग। ठीक है, लुक आफ्टर means take care of someone या something. She looks after her younger brother, or I am looking after my grandparents
while my parents are away for some work, while my parents are out of station. ठीक है, I am looking after my grandparents, मतलब मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ या मैं उनकी केयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ठीक है, टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग. शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर. ठीक है, उसका ध्यान रखती है. चलो, नेक्स्ट वी हैव इज लुक फॉरवर्ड टू. लुक फॉरवर्ड टू, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब. इसका मतलब होता है टू बी एक्साइटेड अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर. ठीक है, for example, whenever we meet someone or whenever we go out, we say that I'll be looking forward to your next meeting. ठीक है, जिससे हम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या हमारे को कोई भी चीज उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू द समर holidays because I'm very excited for the summer holidays. I look forward to the winter holidays. So same. ठीक है, which means I'm excited for the holidays. लुक इनटू. लुक इनटू का क्या मतलब होता है? लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट. इन्वेस्टिगेट मीन्स किसी भी चीज के बारे में छानबीन करना. ठीक है, कोई भी चीज के बारे में पता लगाना. द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस. ओके, द क्राइम branch is looking into the serious case or serious matter. ठीक है, the crime branch is looking into the serious case or serious matter means उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना या छानबीन करना. ठीक है, then we have is makeup. मेकअप ये वाला मेकअप नहीं है जो हम अप्लाई करते हैं यूजुअली. ठीक है, ये मेकअप का क्या मतलब होता है? टू इन्वेंट अ स्टोरी और टू रिकंसाइल. रिकंसाइल मीन्स किसी से वापस से दोस्ती कर लेना. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी से लड़ाई करते हैं और वापस उनको बोलेंगे कि नाउ मेकअप विद ईच अदर, डू नॉट बी रूड. ठीक है, तो मतलब रिकंसाइल मीन्स वापस आ जाना. ठीक है, एक तरीके से वापस से दोस्ती कर लेना. ठीक है, रिकंसाइल करना. शी मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट. इन्वेंट अ स्टोरी. ठीक है, इनके दोनों मीनिंग है. इन्वेंट अ स्टोरी और टू रिकंसाइल दोनों अलग अलग सेंस में यूज होंगे. जब भी अगर हम इन्वेंट अ स्टोरी करेंगे तो शी मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट मीन्स उसने एक बहाना बनाया. ठीक है, और मेकअप विद ईच अदर आफ्टर दिस फाइट. ठीक है, लेट्स नॉट ट्रबल ईच अदर एंड मेकअप. ओके, देन वी हैव पिकअप. पिकअप का क्या मतलब होता है? कलेक्ट करना या लर्न. ठीक है, दोनों मीनिंग हो सकते हैं इसके. कलेक्ट करना या लर्न करना दोनों अलग ही सेंटेंसेस में यूज होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई पिक यू अप एट 6 PM. ही पिक्ड अप स्पेनिश इजीली. यहाँ पे क्या रेफरेंस हो रहा है? कलेक्ट करना. आई पिक यू अप मतलब मैं तुम्हारे को लेने आऊंगा एट 6 PM. देन ही पिक्ड अप स्पेनिश इजीली. इसमें स्पेनिश इजीली में क्या हो रहा है? लर्न. मीन्स ही लर्न स्पेनिश वेरी इजीली. ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव इज पुट ऑफ. पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन. पोस्टपोन करना मीन्स आगे के लिए बढ़ा देना. ठीक है, पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन एनी काइंड ऑफ वर्क और मीटिंग. दे पुट ऑफ द मीटिंग टिल नेक्स्ट वीक. ठीक है, माय प्रोजेक्ट मीटिंग वाज पुट ऑफ टिल नेक्स्ट मंथ. ठीक है, माय ट्रिप वाज पुट ऑफ टिल नेक्स्ट मंथ. मीन्स मेरा क्या था? जो ट्रिप था वो क्या हो गया? पोस्टपोन हो गया, आगे के लिए बढ़ गया. अंडरस्टूड? ओके, देन वी हैव रन आउट. रन आउट इज हैव नन लेफ्ट. रन आउट ऑफ समथिंग. व्हेनेवर वी यूज दिस फ्रेज रन आउट ऑफ शुगर, रन आउट ऑफ मिल्क, मतलब मैं हमारे यहाँ पे पूरा खत्म हो जाना. ठीक है, हैव नथिंग लेफ्ट. हैव नन लेफ्ट मीन्स कुछ भी नहीं बचा रहना. ठीक है, वी रैन आउट ऑफ मिल्क सो आई वेंट टू बाय मोर. ठीक है, we ran out of sugar in the midnight. We ran out of sugar while making a cake or while baking a cake. ठीक है, we ran out of sugar while making a cake means हम जब केक बना रहे थे तो हमारा शुगर का इंटेक कम हो गया. ठीक है, खत्म हो गया एक तरीके से. सेट अप. Then we have another word that is set up. Start. Set up का मतलब होता है to start a business or any kind of work. Means he set up his own company last year. उसने अपनी क्या किया? उसने जो बिजनेस कंपनी थी उसने उसकी शुरुआत की. He set up his own educational platform. He set up his own edtech platform. Set up his own
एडटेक प्लेटफॉर्म, ठीक है। मीन्स उसने अपना जो था खुद से शुरुआत की किसी बिजनेस की या अपना जो भी एडटेक प्लेटफॉर्म था उसकी शुरुआत की है। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट वी हैव इज टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल अ फैमिली मेंबर. Usually it is referred to in reference to a family member only. She takes after her mother in looks and nature. She takes after her mother in looks and nature means she resembles like her mother in looks as well as in nature. I take after my father means I resemble like my father. This is also an example of this phrase. Okay. Then we have is take off. Take off का मतलब होता है to remove or plane of an airplane leaving. Take off दो रेफरेंस में होता है. To remove your clothes, ठीक है. एक ये वाला होगा please take off your shoes मतलब अपने जूते उतार के रख दो, ठीक है. Please take off your shoes before entering the house, ठीक है. मीन्स अपने शूज को उतार के रख दो. और सेकेंड रेफरेंस क्या आ गया, जो प्लेन का होता है. एयरप्लेन क्या करता है, लैंड करता है और टेक ऑफ करता है, तो ये उसके रेफरेंस में होगा, ठीक है. द प्लेन टुक ऑफ एट 5 PM 5 AM, ठीक है, whatever. So the plane took off at 5 PM, ठीक है. प्लेन ने कब लीव किया. चलो then we have another one that is to turn down. टर्न डाउन का क्या मतलब होता है, टू रिजेक्ट और रिड्यूस. रिजेक्ट कर देना किसी चीज को, ठीक है. ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर मीन्स जो उसको जॉब ऑफर मिला था उसने क्या किया, उसको टर्न डाउन कर दिया. और टर्न डाउन द वॉल्यूम यहाँ पे किस रेफरेंस के लिए है, टू रिड्यूस द वॉल्यूम, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजेक्ट कर रहा है वो ऑफर को. और इधर क्या कर रहे हैं हम, रिड्यूस वाले सेंस में ले रहे हैं हम टर्न डाउन को, ठीक है. इसके दो मीनिंग है, विच मीन्स रिजेक्ट एज वेल एज टू रिड्यूस. सो ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर मीन्स उसने क्या किया, जॉब ऑफर के लिए मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया सीधा. और सेकेंड वाला क्या है, टर्न डाउन द वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को थोड़ा सा रिड्यूस करो. इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगर हम बोलेंगे वॉल्यूम को इंक्रीज करो, टर्न अप द वॉल्यूम, ठीक है. चलो देन वी हैव टर्न अप. सी दिस इज ऑल्सो itself. Turn up का मतलब हो गया to appear और increase. He turned up late for the meeting means क्या हो गया, वो मीटिंग के लिए लेट आया. He turned up late for the meeting. Then we have turn up the heat means increase the heat. सेकेंड वाला सेंटेंस हमने किस रेफरेंस में लिया, इंक्रीज के रेफरेंस में लिया. और इस वाले का रेफरेंस हमने क्या लिया, अपीयर. अपीयर मीन्स या आना, ठीक है. मीटिंग के लिए क्या हुआ, वो लेट आया. और दूसरे वाले में क्या हो गया, टर्न अप द हीट मीन्स इंक्रीज, इंक्रीज कर दो. और टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज phrasal verbs and you can keep on writing this for your own reference as well as make your own sentences so that you can understand it very easily. Sure. Moving on with our another set, we have act up. Act up. So first over here is act up. Act up means misbehave or not function properly. ठीक है, misbehave or not function properly means my computer is acting up again. मतलब उसको क्या हो रही है, फंक्शनिंग थोड़ी सी खराब हो रही है, ठीक है. चलो, please don't act up or please don't misbehave during the lecture, ठीक है. चलो, then we have is back out. Back out is means to withdraw from a commitment. back out कर देना. फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर हम गेम होता है, गेम में किसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम, और अगर हम विड्रॉ कर लें तो क्या हो जाएगा, आई बैक्ड आउट फ्रॉम द फुटबॉल गेम और आई बैक्ड आउट फ्रॉम द एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन. मैंने विड्रॉ कर दिया, ठीक है. ही बैक्ड आउट ऑफ द अग्रीमेंट एट द लास्ट मिनट मीन्स जो अग्रीमेंट साइन किया गया था लास्ट में उसने बैक आउट कर दिया. मीन्स उसने सीधा मना कर दिया या इनकार कर दिया, विड्रॉ कर देना, ठीक है. विड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट. चलो, देन वी हैव bear with. Bear with means to be patient. Bear with means have patience, ठीक है. I have to bear with the notorious kid in my class, ठीक है. Please bear with me while I explain. Please be patient with me while I explain. Teachers bear with naughty children in the class, ठीक है. टीचर्स bear with naughty children in the class. तो ये भी एक सेंटेंस हो जाएगा. तो क्या मतलब वो इसका, टीचर्स आर ऑलवेज patient with naughty children, ठीक है. blow up.
ब्लो अप का मतलब होता है टू एक्सप्लोड और टू लूज टेम्पर। एक्सप्लोड और टू लूज टेम्पर दोनों अलग अलग रेफरेंस है, ठीक है। ब्लो अप का मतलब पहला वाला क्या हो गया, एक्सप्लोड करना, मतलब फट जाना एक तरीके से। क्या होता है, बॉम्ब होता है, ब्लो अप हो जाता है। द टायर ब्लू अप सडनली, मीन्स टायर भी तो फट जाता है ना, तो क्या बोलेंगे उसको हम, ब्लो अप करना या ब्लू अप। द टायर ब्लू अप सडनली। देन और उसका सेकेंड वाला रेफरेंस क्या हो गया, लूज टेम्पर। सो ही ब्लू अप व्हेन ही हर्ड द न्यूज, मीन्स अपना आपा खो देना। लूज टेम्पर का क्या मतलब होता है, अपना आपा खो देना, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, ठीक है। चलो, देन वी हैव बम्प इनटू। बम्प इनटू का मतलब होता है मीट बाय चांस, ठीक है, किसी से मुलाकात हो जाना, ठीक है। आई बम्प्ड इनटू माय टीचर एट द मॉल। बम्प्ड इनटू का मतलब ये नहीं कि टीचर से टकरा गए, एकदम से मिल गए किसी से, ठीक है। मीट एनीवन बाय चांस। आई बम्प्ड इनटू माय ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, ठीक है। चलो, देन वी हैव आई bumped into my friend at the mall, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, bumped into my friend at the mall, मैं उससे अचानक से मिल गया, ठीक है, या मिल गई। कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब होता है टू रिटर्न अ फोन कॉल। कॉल बैक का मतलब है टू रिटर्न अ फोन कॉल, ठीक है। चलो, कॉल बैक का मतलब है टू रिटर्न अ फोन कॉल। आई कॉल यू बैक इन 5 minutes। आई कॉल यू बैक इन 5 minutes मीन्स मैं तुम्हारे जो कॉल का रिटर्न होगा वो 5 मिनट में करूंगा या करूंगी, ठीक है। रिटर्न अ फोन कॉल। और आई एम गोइंग टू कॉल यू बैक आफ्टर 10 minutes, ठीक है, प्लीज वेट फॉर अ वाइल। देन वी हैव चेक इन। चेक इन करना मीन्स रजिस्टर एट अ होटल और अ एयरपोर्ट। जब भी हम कोई होटल में जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक इन करते हैं। तो ये चेक इन जो फ्रेज है ये इसी के लिए यूज होता है। वी चेकड इन एट द होटल एट 3 PM। आई चेकड इन एट द एयरपोर्ट। आई checked in at the airport at 11 AM in the morning, ठीक है। मीन्स मैंने अपने एयरपोर्ट पे चेक इन कब किया, 11 AM किया, ठीक है। देन वी हैव चेकआउट। सेम, यस, चेक इन का क्या मतलब हो गया, अंदर चले गए या रजिस्टर करना, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, चेकआउट करना, ठीक है। पहले क्या करते हैं हम, यूजुअली चेक इन करते हैं, उसके बाद चेकआउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीव एंड पे एट अ होटल। इसका पहला मीनिंग ये होगा टू लीव एंड पे एट अ होटल। यूजुअली अगर हम होटल या कोई भी रेस्टोरेंट के उसमें रेफर कर रहे हैं तो हम चेक इन चेकआउट ये करेंगे। चेक इन में मीन्स अंदर एंटर करेंगे या रजिस्टर करेंगे, और चेकआउट का क्या मतलब हो गया, टू लीव करेंगे एंड पे ऑल योर ड्यूज। और इसका एक और रेफरेंस होता है चेकआउट का मतलब, टू एग्जामिन, मीन किसी को भी मतलब ध्यान से देखना या एग्जामिन करना उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स चेक आउट द न्यू कैफे, ठीक है। चेकआउट का मतलब इसमें यहाँ पे क्या हो गया, एग्जामिन। चलो उसको देख के आते हैं, ठीक है, कैसा है इसके बारे में पता करके आते हैं, ठीक है। चलो, कम इन। कम इन का मतलब क्या हो गया, टू एंटर। कम इन मीन्स टू एंटर। प्लीज कम इन एंड टेक अ सीट। प्लीज कम इन, द टीचर सेड प्लीज कम इन, और द स्टूडेंट आस्क्ड मे आई कम इन, ठीक है। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर मे आई कम इन, मे आई कम इन, ठीक है। तो ये भी एक रेफरेंस हो जाएगा। अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल आर गेटिंग ऑल दीज फ्रेजल वर्ब्स। देन वी हैव अनदर वन दैट इज कम अप विद। कम अप विद का मतलब होता है टू थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। कम अप विद मीन्स टू थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान, मीन्स कोई भी आइडिया और प्लान के बारे में सोचना, ठीक है। व्हेनेवर वी से प्लीज कम अप विद अ गुड प्लान और प्लीज कम अप विद अ गुड आइडिया, तो हम इसी के लिए रेफरेंस कर रहे हैं कि कोई आइडिया या प्लान जो है उसके बारे में सोचो, ठीक है। शी केम अप विद एन ग्रेट आइडिया, और शी केम अप with a unique plan, with a unique idea और plan, दोनों को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स उसने जो आइडिया और जो प्लान था वो बहुत ही बढ़िया था और यूनिक था, ठीक है। देन वी हैव काउंट ऑन। काउंट ऑन का क्या मतलब होगा, टू डिपेंड ऑन समवन। यू कैन काउंट ऑन मी एनी टाइम इफ यू नीड एनी हेल्प।
ठीक है। काउंट ऑन का मतलब हो गया डिपेंड ऑन समवन या समबडी, किसी पे निर्भर रहना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, निर्भर रहना किसी पे। यू कैन काउंट ऑन मी एनी टाइम, ठीक है। यू कैन काउंट ऑन मी फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, ठीक है। फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, तुम्हें अगर मेरी कभी भी जरूरत पड़े, यू कैन काउंट ऑन मी मीन्स मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मेरे पे निर्भर रह सकते हो। यू कैन कॉल मी ऑल्सो एनी टाइम। चलो नेक्स्ट इज कट ऑफ। कट ऑफ का क्या मतलब होता है? कट ऑफ का मतलब होता है टू डिस्कनेक्ट और आइसोलेट। मीन्स डिस्कनेक्ट का क्या मतलब हो गया, काट देना, ठीक है। और आइसोलेट का क्या मतलब हो गया, अलग कर देना। आइसोलेट मीन्स अलग, अलग कर देना, ठीक है, ठीक है। द फोन लाइन वॉज कट ऑफ। कट ऑफ यहाँ पे क्या रेफरेंस पे आ गया, डिस्कनेक्ट, ठीक है, डिस्कनेक्ट। माई फोन लाइन वॉज कट ऑफ मीन्स डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, जो हमारी यूजुअली कनेक्टेड रहती है क्या हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। और आइसोलेट करना, आई कट ऑफ विद माई फ्रेंड्स व्हेन आई वाज स्टडीइंग और प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, ठीक है, मीन्स मैं अलग हो गया, ठीक है, अपने दोस्तों से। देन वी हैव इज डू ओवर। डू ओवर का मतलब होता है टू रिपीट, मतलब बार बार किसी भी चीज को रिपीट करना, ठीक है। आई हैड टू डू द प्रोजेक्ट ओवर, आई हैड टू डू ओवर द प्रोजेक्ट, और आई हैड टू डू ओवर माई होमवर्क बिकॉज ऑफ माई बैड हैंड राइटिंग। आई हैड टू डू ओवर विद माई होमवर्क। चलो, आई हैड टू डू ओवर विद माई होमवर्क बिकॉज ऑफ माई बैड हैंड राइटिंग और बिकॉज ऑफ मेनी मिस्टेक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव इज ड्रॉप इन। ड्रॉप इन मतलब विजिट अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, किसी से भी अनएक्सपेक्टेडली मिल जाना, ठीक है, किसी को विजिट करना। आई ड्रॉप्ड इन ऑन माई आंट yesterday। ड्रॉप्ड इन मतलब उसके अंदर, उनके अंदर गिरना नहीं होता, ठीक है। इसका क्या मतलब है, टू विजिट अनएक्सपेक्टेडली। आई ड्रॉप्ड इन at my grandparents yesterday, ठीक है। I dropped in at my grandparents house yesterday, ठीक है। तो ये भी मेंशन कर सकते हैं कि मैंने उनको अनएक्सपेक्टेडली बिना बताए या बिना उन्हें बताए या कहे मैं उनसे मिलने चले गया या चले गई, ठीक है। चलो देन वी हैव इज एंड अप। एंड अप का क्या मतलब होता है, फाइनली डू और बी समथिंग, ठीक है। फाइनली डू, ही एंडेड अप बिकमिंग अ पायलट, और he ended up becoming a डॉक्टर और अ पायलट। तो क्या हो गया, मीन्स फाइनली डू और बी समथिंग, कुछ बन जाना, आखिर में कुछ ना कुछ बन जाना, ठीक है। he ended up becoming a pilot मीन्स वो लास्ट में क्या जाके बना, he became a pilot, और he ended up being a doctor, ठीक है। then we have is fall apart। फॉल अपार्ट का क्या मतलब होता है, फॉल अपार्ट का मतलब ये होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस और गेट इमोशनली अनस्टेबल। फॉल अपार्ट का पहला मतलब ये होगा कि पूरा टूट के बहुत सारे टुकड़ों में ब्रेक हो जाना, ठीक है, फॉल अपार्ट। पहला मीनिंग ये हुआ। दूसरा मीनिंग क्या हुआ इसका, गेट इमोशनली अनस्टेबल मीन्स बहुत ज्यादा रो जाना, ठीक है, एक तरीके से। द ओल्ड बुक फेल अपार्ट मीन्स जो ओल्ड बुक थी वो बहुत सारे पन्नों में बिखर गई एक तरीके से। शी फेल अपार्ट आफ्टर द ब्रेकअप, ठीक है, शी फेल अपार्ट आफ्टर द ब्रेकअप, और शी फेल अपार्ट आफ्टर वॉचिंग द टेरिफिक मूवी, ठीक है। चलो देन वी हैव अनदर वर्ड इज फिल इन। फिल इन का क्या मतलब होता है, कंप्लीट अ फॉर्म और अ सब्स्टिट्यूट। फिल इन का मतलब होता है कंप्लीट अ फॉर्म मीन्स कोई भी काम को प्लीज उसको कंप्लीट कर देना, और उसका दूसरा मीनिंग हो गया सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मीन्स किसी और की जगह ले लेना, ठीक है। प्लीज फिल इन दिस फॉर्म मीन्स उसको भर दो, ठीक है, फॉर्म को फिलअप कर दो, फॉर्म फिलअप, ठीक है। और इसका ही फिल्ड इन फॉर द एब्सेंट टीचर मीन्स सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे टीचर सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ पे टीचर को भरा नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दिया मीन्स रिप्लेस हो गया फिलहाल के लिए, ठीक है। ही फिल्ड इन फॉर द एब्सेंट टीचर एज द टीचर वाज एब्सेंट, सो ही फिल्ड इन फॉर द एब्सेंट टीचर। चलो नेक्स्ट वी हैव इज गेट अवे। गेट अवे का क्या मतलब होता है, टू एस्केप और रिटर्न,
ठीक है, सॉरी, गेट अवे मीन्स टू एस्केप, कहीं से भाग जाना, ठीक है। गेट अवे का मतलब क्या हो गया, कहीं से भाग जाना, ठीक है। तो क्या, द थीव गॉट अवे विद द मनी, थीव गॉट अवे विद द मनी मीन्स थीव जो चोर था वो पैसे लेके भाग गया एक तरीके से। देन वी हैव इज गेट बैक, गेट बैक का क्या मतलब होगा, रिटर्न, गेट बैक मीन्स टू रिटर्न, वापस आ जाना। व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम योर ट्रिप, तुम अपने ट्रिप से वापस कब आए, ठीक है, इसका मतलब ये है। सो all these phrasal verbs have different meanings. I hope you all are getting all these meanings as well as you are making your own sentences for your practice. So next we have is get by. Get by means to survive or manage, ठीक है। get by का मतलब होता है to survive और manage, manage करना, ठीक है, survive करना या manage करना, ठीक है। It's hard to get by on such a low सैलरी, इट्स हार्ड टू गेट बाय का मतलब हो गया मैनेज करना, ठीक है। इट्स हार्ड टू मैनेज ऑन सच अ लो सैलरी, ठीक है, सर्वाइव या मैनेज। गिवन, गिवन का मतलब होता है टू सरेंडर या यील्ड, ठीक है, दोनों ऑपोजिट है एक तरीके से। सरेंडर करना मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना, ही फाइनली गिव इन टू द प्रेशर, मतलब सरेंडर कर दिया एक तरीके से। और यील्ड, यील्ड करना मीन्स किसी भी चीज के बारे में कुछ अच्छा निकलना या प्रोडक्टिव आना, यील्ड, ठीक है। देन वी हैव इज गो ऑफ, गो ऑफ मीन्स एक्सप्लोड और स्टॉप लाइकिंग, एक्सप्लोड, गो ऑफ। द बॉम्ब वेंट ऑफ, वेंट ऑफ मतलब एक्सप्लोड हो गया, जो बॉम्ब था इट गॉट एक्सप्लोडेड, ठीक है। और आई हैव गॉन ऑफ दैट टीवी शो, गॉन ऑफ मीन्स स्टॉप लाइकिंग। यहाँ पे किस रेफरेंस में यूज हो रहा है, स्टॉप लाइकिंग, मतलब मुझे अब ना पसंद है, अब मुझे वो पसंद ही नहीं है, ठीक है। आई स्टॉप लाइकिंग दैट टीवी शो, ठीक है। और इसके पहला वाले में क्या रेफरेंस आ रहा है, द बॉम्ब वेंट ऑफ मीन्स जो बॉम्ब था वो फट गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव इज गो ओवर। गो ओवर का मतलब होता है टू रिव्यू और टू एग्जामिन, ठीक है, रिव्यू और टू एग्जामिन समथिंग, ठीक है। गो ओवर मीन्स रिव्यू और एग्जामिन, एक तरीके से क्रॉस चेक करना या एग्जामिन करना। लेट्स गो ओवर द प्लान वंस अगेन, लेट्स गो ओवर द आइटिनरी वंस अगेन मीन्स जो मेरा प्लान है या जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है उस पर हमें दोबारा एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। लेट्स गो ओवर आवर प्रोजेक्ट वंस अगेन बिफोर द फाइनल कॉल, ठीक है। चलो देन वी हैव इज हैंड इन। हैंड इन का मतलब होता है सबमिट, किसी भी चीज को सबमिट कर देना, ठीक है, एक तरीके से सबमिट कर देना। वी हैव टू हैंड इन आवर होमवर्क बाय मंडे, द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैंड इन ओवर देयर होमवर्क ऑन सैटरडे, ठीक है। चलो ये हो गया। देन वी हैव इज हैंग ऑन, अनदर वर्ड इज हैंग ऑन। हैंग ऑन करना मतलब वेट करना या होल्ड समथिंग वेरी टाइटली, किसी भी चीज को जोर से पकड़ लेना। हैंग ऑन आई विल गेट माई नोटबुक, यहाँ पे किस लिए रेफर हो रहा है, यहाँ पे वेट, वेट करो तब मैं अपनी नोटबुक लेके आता हूँ या लेके आती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, हैंग ऑन टू द रेलिंग मीन्स इसको कस के पकड़ लो, ठीक है, होल्ड ऑन टाइटली, होल्ड टाइटली। सो प्लीज नोट द डिफरेंस, जब भी हम सेम फ्रेजल वर्ड अलग अलग मीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, सो यू शुड नो द मीनिंग, कहाँ पे किस सेंटेंस के आगे किस मीनिंग को वो कन्वे कर रहा है। यहाँ पे हैंग ऑन आई विल गेट माई नोटबुक का मतलब हो रहा है कि प्लीज वेट आई विल गेट माई नोटबुक, यहाँ पे बुक को कस के नहीं पकड़ना है। और इधर क्या है, हैंग ऑन टू द रेलिंग मीन्स अब जो रेलिंग है उसको टाइट पकड़ लो, इसमें वेट नहीं करना है रेलिंग के लिए, ठीक है। चलो देन वी हैव इज हैंग आउट। हैंग आउट का क्या मतलब है, स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग। वी यूजुअली हैंग आउट विद आवर फ्रेंड्स ड्यूरिंग वीकेंड, so we often hang out at the park. I hang out with my school friends during weekend, ठीक है, during weekend I hang out with my school friends। तो ये भी एक सेंटेंस हो गया, मीन्स मैं यूजुअली जब भी अपना टाइम स्पेंड करती हूँ कहीं रिलैक्स करने के लिए तो आई हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स। या दूसरा क्या है, वी ऑफन हैंग आउट एट द पार्क। बोथ ऑफ these sentences convey the same meaning which means spend time relaxing. Then we have is hold back. hold back का क्या मतलब होता है, restrain, ठीक है, अपने आप को hold back your, don't hold back your
इमोशंस, अपने जो इमोशंस हैं उनको होल्ड बैक मत करो, मीन्स उनको अंदर मत दबा के रखो, एक तरीके से रिलीज कर दो, ठीक है। कीप ऑन मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कीप ऑन डूइंग योर वर्क। शी केप्ट ऑन टॉकिंग फॉर आवर्स, मतलब वो बोलती रही, ठीक है, कंटिन्यूअसली, ठीक है। कीप ऑन डूइंग योर वर्क प्रॉपरली, कीप ऑन डूइंग योर वर्क प्रॉपरली, ठीक है, अपना काम कंटिन्यूअसली करते रहो। देन अनदर वर्ड दैट इज वी हैव इज ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है डिसमिस फ्रॉम जॉब। ले ऑफ का मतलब एक तरीके से जॉब से निकाल देना। डिसमिस क्या होता है? डिसमिसल मीन्स अपनी जॉब से निकाल दिया। मेनी वर्कर्स वर लेड ऑफ ड्यूरिंग द रिसेशन बिकॉज ऑफ एआई। मेनी वर्कर्स आर गेटिंग लेड ऑफ बिकॉज ऑफ एआई। मीन्स एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिकॉज ऑफ एआई मेनी वर्कर्स आर गेटिंग लेड ऑफ, ठीक है, मतलब उनको निकाल दिया जा रहा है उनकी जॉब से। देन वी हैव अनदर वर्ड इज लेट डाउन। लेट डाउन का क्या मतलब होता है? टू डिसअपॉइंट, ठीक है। डोंट लेट योर टीचर्स डाउन, डोंट लेट मी डाउन दिस टाइम, डोंट लेट द टीचर्स डाउन बिकॉज ऑफ योर पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। मीन्स क्या बोलना? एक तरीके से डिसअपॉइंट मत कराओ। देन अनदर वर्ड इज लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल, ठीक है। लुक आउट, देयर इज अ कार कमिंग, ठीक है। लुक आउट का मतलब हो गया बी केयरफुल, लुक आउट, देयर इज अ कार कमिंग, ठीक है, तो ध्यान से देखो। अनदर इज मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड और सी क्लियरली, ध्यान से देखना। इसमें भी मेक आउट का मतलब हो गया या तो समझना या ध्यान से देखना सीधा, ठीक है। आई कांट मेक आउट व्हाट ही इज सेइंग, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई कांट मेक आउट व्हाट ही इज सेइंग मीन्स आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी इज सेइंग, ठीक है। देन वी हैव इज पास अवे। पास अवे का क्या मतलब होता है? एक तरीके से मर जाना, ठीक है। डाई, टू डाई, ठीक है। हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट वीक, माय ग्रैंडमदर पास्ड अवे लास्ट ईयर, तो ये क्या हो गया? उनकी डेथ हो गई, डाई, विच मीन्स टू डाई। पास आउट का मतलब होता है फेंट। अब इसमें क्या हो रहे हैं? बेहोश हो रहे हैं, इसमें मर नहीं रहे, इसमें बेहोश हो जा रहे हैं, ठीक है। पास आउट मीन्स टू फेंट। ही पास्ड आउट ड्यू टू हीट, ही पास्ड आउट ड्यू टू डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग द असेंबली, ठीक है, मतलब पानी की कमी से क्या हो गया? ही गॉट फेंटेड। चलो, नेक्स्ट वी हैव इज पुल ओवर। So we have the last three words over here of our topic for today. So we have the pullover. Pullover का क्या मतलब होता है? To stop a vehicle at the side of the road. To stop a vehicle at a side of the road means the cop asked me to pull over. Means stop the vehicle. Pull over means किनारे लगा दो एक तरीके से साइड में. Then we have put away. Put away का मतलब होता है to store या tidy up. Tidy up means किसी भी चीज को तरीके से रख देना. Please put away your toys. Means अपने जो toys है उनको ध्यान से साफ संभाल के रख दो. हिंदी में क्या बोलेंगे? Please put away your toys. अपने जो toys है उनको संभाल के रख दो एक साइड, ठीक है. So last word for today is put up with. Put up with का मतलब होता है to tolerate. किसी को झेलना एक तरीके से हिंदी में. I can't put up with this noise anymore. I can't put up with this untidy room means I cannot handle or I cannot tolerate this untidy room or I cannot put up with this noise anymore. I need a quiet place. ठीक है, to study. I can't put up with this noise anymore. I need a quiet place to study. Okay, I need a quiet place to study. So this is an example of the last phrasal verb that we are going to discuss for today. I hope you all understood all these phrasal verbs as well as the meanings of these phrasal verbs along with the example sentences for your better references. So what you have to do now is please write down these phrasal verbs and the meanings as well as copy all these sentences or make your own sentences for better understanding. Thank you for watching. Jai Hind everyone.